हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव x plus 1 इज अ फैक्टर। मतलब है कि जो इसमें नीचे ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन पॉलिनोमियल्स में इस पॉलिनोमियल्स का x plus 1 एक फैक्टर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो अब एक तो सिस्टम है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले एक सिस्टम है कि इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद लास्ट में शेष कुछ नहीं बचता है, तो तब ये बताया जाता है कि इसका फैक्टर है। और इस वीडियो में वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जो कि हम वो लॉन्ग प्रोसेस को आपको नहीं बताएंगे। छोटे से प्रोसेस में देखिएगा, हम केवल यहाँ x प्लस रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x plus 1 को हम 0 मान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम x plus 1 को 0 मान लेते हैं। x plus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स में यदि हम x की वैल्यू -1 को पुट कर दें और ये इसकी पूरी वैल्यू जो है 0 आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल, तो ये है जो है x plus 1 इसका एक फैक्टर है। अगर इसका कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वो पॉलिनोमियल्स का x plus 1 का फैक्टर नहीं है। तो करेंगे क्या, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। यदि इसका रिमाइंडर 0 आता है तो यह इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। देखिए p -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस -1 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू जो है वो +1 में आती है। और फिर ये प्लस और माइनस -1 +1, तो देखिए +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। तो यहाँ इसका जो रिमाइंडर आया इस क्वेश्चन का 0 आया। तो जब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि x plus 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, यानी कि फैक्टर है। सेकंड, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 1, इसका ये है फैक्टर है या नहीं। फिर उसी तरीके से जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मान लेंगे x plus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। यहाँ भी x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे क्या होता है। इसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यह पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 1
-1 +1 -1 +1। तो देखिए +1 और -1 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, ये 1 जो है इसमें बच गया, इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बच गया। तो जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हम कहेंगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे नो। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इक्वल करेंगे, जैसा कि लास्ट दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1, -1 इसमें पुट करेंगे हम। फिर तो जब -1 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर प्लस -1 और फिर +1। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 होगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 -1 हो जाएगा। इस तरीके से 1 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 होगा, -1 होगा। इस तरीके से ये +1 और ये -1 कट जाता है, और ये -3 और +3 कट जाएगा। यहाँ जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, यहाँ रिमाइंडर जो आया अभी रिमाइंडर जो है 0 है, इसलिए यह इस पॉलिनोमियल्स का x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर उसी तरीके से x इक्वल टू -1 हम रखेंगे। तो x के स्थान पर मैं -1 रखा, तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू मल्टीप्लाई -1 प्लस √2। देखिए हमने जो x है, जहां जहां पर x है वहां पर मैंने -1 रख दिया है, और उसके बाद मैंने केवल अभी को -1 x की वैल्यू को मैंने केवल पुट किया है। तो -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, इसलिए इसको हम केवल 1 लिख देंगे। माइनस देखिए इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और उसके बाद अंदर जो कुछ जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, 2 + √2 रह जाएगा, और ये प्लस √2। अब देखिए ये -1 और -1, -2 +2 प्लस √2 प्लस √2। तो ये +2 और -2 कट गया, ये बचा, तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 2 √2। तो इस तरीके से देखिए ये रिमाइंडर आया 2 √2, इसका रिमाइंडर आया, इसलिए इसका सॉल्यूशन, इसका ये x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2, इसका यह जो है फैक्टर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नो। तो इस तरीके से ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का उपयोग करिए डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या gx का फैक्टर है px? क्या gx का फैक्टर है px? सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है पहले, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1,
देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। तो ये हो गया पी एक्स और ये हो गया जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू जो दी गई है, जी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन। तो देखिए फैक्टर थ्योरम, फिर अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे, लिखेंगे हम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें एक्स की वैल्यू माइनस वन को पुट कर देंगे। यदि इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, और जीरो नहीं आता है, अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो इसमें नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये एक्स की वैल्यू रख देते हैं p माइनस वन। तो यहां हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन और फिर माइनस वन। तो फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस वन प्लस 2 माइनस वन। अब देखिए 2 वन जा 2 माइनस 2 प्लस वन प्लस 2 माइनस वन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये माइनस 2, ये प्लस 2, ये प्लस वन और ये माइनस वन कट गए, जो कि इसका रिमाइंडर क्या है, जीरो। तो जब इसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो जी एक्स है, यानी जी एक्स फैक्टर है किसका, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन का। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे यस फैक्टर है। तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में ये देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। रिमाइंडर थ्योरम के नियम का पालन करते हुए हम इसको एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो कहेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। तो इस एक्स इक्वल टू माइनस टू यानी एक्स के स्थान पर माइनस टू हम रख देंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर इसकी पूरी वैल्यू जो है, रिमाइंडर जो है, अगर जीरो आ जाता है तो इसका जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। देखिए माइनस टू हम रख रहे हैं, पी माइनस टू इक्वल टू माइनस टू क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 3 टू जा 6 माइनस 6 प्लस वन माइनस 8, 4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस वन। तो 12 एंड 1 13। देखिए 8 और 6 को हम ऐड करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, और 12 1 13 प्लस 13। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस वन आएगी। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम जो है माइनस वन आ रहा है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ हम आपसे लिखेंगे नो। इसी तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू इतना, जी एक्स इक्वल टू इतना। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 3। तो हम एक्स के स्थान पे 3 रख देंगे। फिर उसके बाद अगर इसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो पी एक्स जी एक्स का फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता है, कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो नहीं है। तो देखिए
3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो होगा 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा प्लस 3 और प्लस 6। 27 9 4 जा 36 प्लस 3 और प्लस 9। फिर ऐड करिए, देखिए इसको इससे और फिर इसमें, तो 639 9 को 72 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। तो ये हो गया 36 और ये ऑलरेडी माइनस 36 है, तो प्लस 36 और माइनस 36 ये हो गया 0। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो आया 0। तो इसलिए जी एक्स फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखोगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, जब x माइनस 1 इसका फैक्टर का जब इसका फैक्टर x माइनस 1 है, तो अब आप बताइए कि इसमें k की वैल्यू बतानी है। तो फैक्टर जो है वो है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर का 1 और 1 का 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 और 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ k की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें भी वही करना है, x के स्थान पे 1 रख देना है। तो p1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू k इक्वल टू, सबके बराबर हम 0 रख देंगे, -2 और माइनस अंडर रूट 2। ये हो गई k की वैल्यू। या इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये प्लस 1। तो ये k की वैल्यू आ गई -2 प्लस अंडर रूट 2। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें भी आपको k की वैल्यू बतानी है। पहले आपको बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, जो कि x, जबकि कहा गया है कि x माइनस 1 जो इसमें पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसका एक फैक्टर k माइनस 1 है। तो यहाँ k की वैल्यू हमें निकालनी है जब x इक्वल टू 1 रख देंगे। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो p के स्थान, x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो k मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया k और ये हो गया माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 2, ये वैल्यू आ गई k। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में k की वैल्यू अगर 1 रखना है तो या k
इंटू 1 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो के -3 प्लस के इक्वल टू 0। तो देखिए के और के लाइक हैं, इसलिए के 2k हो जाएगा और ये -3 है, ट्रांसफर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 3/2, ये आ गई के की वैल्यू।